स्वागत है आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो 27 जुलाई को RO का री एग्ज़ाम हुआ है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, इस वीडियो में मैं जो है RO की कैटेगरी वाइज अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं और ARO की कैटेगरी वाइज अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं। जितना मैंने कट ऑफ बताया है इस वीडियो में, अगर आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि उतना ही कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो जिस दिन आप लोगों का प्री का रिजल्ट आएगा उससे आप लोग मेरे कट ऑफ की मिलान कर लीजिएगा, उसी के आसपास आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं यह बताने वाला हूं आप लोगों को कि इसका जो रिवाइज आंसर की आने वाला है उसमें जो है कितने प्रश्नों के विकल्प को आयोग जो है चेंज कर सकता है। और आप लोगों ने कई प्रश्नों पर आपत्ति डाला हुआ है और आयोग जो है कितने प्रश्नों की आपत्ति को स्वीकार कर सकता है। ठीक है, और इसमें मैं यह बताऊंगा कि आप लोगों का रिवाइज आंसर की कब तक आयोग जारी कर सकता है और आप लोगों का जो प्री का रिजल्ट है वह कब तक आने की संभावना है, और आप लोगों का RO जो री एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है उसका मुख्य परीक्षा कब तक आयोग करा सकता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं इस वैकेंसी से संबंधित। उसके बाद मैं बात करूंगा कट ऑफ को लेकर के, रिवाइज आंसर की को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, मुख्य परीक्षा को लेकर के, और RO की जो नई वैकेंसी है वह कब तक आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी है RO इसमें जब नोटिफिकेशन हालांकि इसका जारी किया गया था तो टोटल 411 पदों के लिए इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन अब वर्तमान में जो पदों की संख्या है वह 411 से बढ़ करके 526 हो गई है। ठीक, अब जो आप लोगों का अंतिम चयन परिणाम जो है 526 सीटों के लिए देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हालांकि कई ऐसे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अभी इसमें और पद जो है जुड़ सकते हैं रिजल्ट आने से पहले, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं अब इसमें जो है किसी भी पदों की किसी भी प्रकार के पद जो है जुड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आयोग जो है RO की जल्द जो है नई वैकेंसी लाने वाला है। ठीक है, अब जो भी पद आएंगे नई वैकेंसी के अंतर्गत RO के पद आने वाले हैं। अब इसमें 526 पद हैं और उतने ही पद पर अंतिम चयन परिणाम जारी होगा। ठीक है, इसमें जो टोटल फॉर्म पड़े थे इस वैकेंसी में 10,76,004 टोटल फॉर्म पड़े थे। और इसकी उपस्थिति की मैं बात करूं तो इसमें कितने कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में उपस्थित रहे तो 4,55,042 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दिया है। अगर मैं ओवरऑल परसेंटेज की बात करूं तो इसमें जो है 42.29% कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम में उपस्थित हुए थे। ठीक है, देख लीजिए आपकी उपस्थिति भी इसमें काफ़ी कम देखने के लिए मिली थी, क्योंकि आप लोगों को पता है इसका जो है दोबारा एग्ज़ाम हुआ है। इसके पहले इसका पेपर आउट हो गया था। देखिए, जब कोई भी पेपर हो जब वो दोबारा कराया जाता है किसी कारणवश से, पहली बार जब कैंसिल हो जाता है दोबारा कराया जाता है तो उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने वाले होते हैं उनकी संख्या जो है कम ही रहती है। ठीक है, कई एग्ज़ामों में ऐसा देखने के लिए मिला है और इसमें भी ऐसा देखने के लिए मिला है। ठीक है, अब मैं बात करूं भाई, इसमें जो है आप लोगों का एक सीट पर प्री में, मैं प्री की कंपटीशन की बात कर रहा हूं, इसमें आप लोगों का एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट से जो है कंपटीशन होने वाला है। तो जब मैं जितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है 4,55,042 में जो है जो टोटल पद 526 हैं उससे डिवाइड कर दूंगा तो 865 जो है स्टूडेंट से आप लोगों का एक सीट के लिए कंपटीशन होने वाला है। देख लीजिए भाई, अच्छा खासा कंपटीशन है। 865 स्टूडेंट कम नहीं होते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें जो 865 हैं वह सभी सीरियस कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो 200 से 300 कैंडिडेट हैं वह जो है सीरियस कैंडिडेट हैं। ठीक है, उनसे आप लोगों का कंपटीशन होने वाला है। तो भाई, अगर आप लोगों को लगता होगा कि इसकी मेरिट कम जाएगी, माइनस मार्किंग है, ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी मेरिट जो है अधिक जाने वाली है। ठीक है, हालांकि
पेपर का जो लेवल है वह बहुत इजी बताया जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ पेपर इजी था, कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम कहें कि बहुत इजी था तो ऐसा नहीं है। पेपर का लेवल भाई इजी टू मॉडरेट में रहा है, क्योंकि जब पेपर इजी आता है तो उसमें जो है गलती होने की संभावना भी अधिक होती है, ऐसा इसमें भी देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो भाई 865 स्टूडेंट से आप लोगों का कंपटीशन होने वाला है। अगर मैं बात करूं मेंस के लिए कितने कैंडिडेट को आयोग बुलाने वाला है, आप लोगों को पता है भाई 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए आयोग जो है क्वालिफाई कराता है। जब जितनी सीटें हैं 526 में मैं 15 से गुणा कर दूंगा तो टोटल 7,890 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। यानी 8 से 8,500 अभ्यर्थी जो है मुख्य जो है परीक्षा देने वाले हैं आरओ एआरओ में। ठीक है, अगर मैं चलिए तो आप लोगों को पता है इसमें जो टोटल क्वेश्चन जो 200 पूछे गए थे, जिसमें 140 प्रश्न जीएस के थे और 40 प्रश्न जो है हिंदी के थे। ठीक है, इसमें भाई इसके पहले जब आरओ एआरओ का पेपर कराया जाता था तो 2 मीटिंग में कराया जाता था। फर्स्ट मीटिंग में सामान्य अध्ययन कराया जाता था और सेकंड मीटिंग में सामान्य हिंदी कराया जाता था। लेकिन हालांकि पहली बार ऐसा हुआ जब जो है एक ही मीटिंग में दोनों पेपर को करा लिया गया, 140 प्रश्न जीएस के और 60 प्रश्न हिंदी के। एक ही मीटिंग में आपको 1 घंटा समय अधिक दिया गया था। टोटल 3 घंटा आप लोगों को 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया गया था। ठीक है, अब भाई इसमें निगेटिव मार्किंग भी था 1/3 का। 1/3 निगेटिव मार्किंग कम नहीं होता है। अगर आपने 3 प्रश्न गलत किया है उसके बदले आपने जो 1 प्रश्न सही किया है वह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा भाई कुछ सामान्य जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित। अब मैं चर्चा करता हूं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है मेंस एग्जाम के लिए, कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की अलग अलग, और आरओ की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एआरओ की कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई आरओ की जो है कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपकी कैटेगरी भाई यूआर है, ठीक है, यानी आप जनरल आपकी कैटेगरी है, तो आपके अगर ध्यान से सुनिएगा, आपके अगर 128, मैं ये नंबर आप क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 128 ±2 मार्क्स हैं, तो इतने पे आपको मुख्य परीक्षा देने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा इतना ही कट ऑफ रहने वाला है, ±2 की मैं मार्जिन लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, यूआर की 128 ±2। उसके बाद मैं बात करूं ओबीसी की कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो ओबीसी की कट ऑफ 130, ध्यान से सुनिएगा, 130 ±2, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है उसका भी 130 ±2 कट ऑफ रह सकता है प्री में। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बताया हूँ वह जनरल से अधिक बताया हूँ। तो भाई ऐसा इसमें होता ही है। इसके पिछले भी जो प्री का रिजल्ट आया हुआ था उसमें भी यूआर से ज़्यादा कट ऑफ जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का गया था, तो इसमें भी पूरी संभावना है कि यूआर से ज़्यादा कट ऑफ जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जाने वाला है। ठीक है, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग कट ऑफ, यूआर 128 ±2, ओबीसी 130 ±2, ईडब्ल्यूएस 130 ±2। ठीक है, उसके बाद मैं अन्य कैटेगरी की बात करूं तो भाई अगर आपकी कैटेगरी एससी है, ठीक है, तो आपके अगर 120 ±2 मार्क्स हैं, मार्क्स नहीं सॉरी क्वेश्चन, 120 ±2 क्वेश्चन बन रहे हैं आउट ऑफ 200 में माइनस मार्किंग के कट पीट करने के बाद, तो इतने पे आपका प्री जो है आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स हैं जितना मैं बता रहा हूं, तो अभी से आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जुट जाइए, रिजल्ट का इंतजार मत करिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आ जाएगा मैं उस दिन से जो है अपना तैयारी शुरू करूँगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएंगे। मैं लिख के दे देता हूं, जिस दिन आप लोग सोचेंगे कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा मैं उस दिन से मुख्य परीक्षा की तैयारी करूंगा, तो मैं लिख के दे रहा हूं, आपका सिलेक्शन जो है मुख्य परीक्षा में नहीं होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद में जो अन्य कैटेगरी की बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आपकी अगर 115, ध्यान से सुनिएगा, 115 ±2 क्वेश्चन है, तो आपका प्री के लिए इतने में हो जाएगा आरओ के लिए। ठीक है, वहीं मैं बात करूं भाई अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपकी अगर 123, ध्यान से सुनिएगा, 123 ±2 क्वेश्चन है, तो उतने पे आप जो है आरओ में हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा मेरे द्वारा बताया गया आरओ के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब मैं बात करता हूं भाई कैटेगरी वाइज एआरओ की, यानी सहायक समीक्षा अधिकारी की कट ऑफ कितनी जा सकती है।
ठीक है। आप लोगों को पता है भाई, जो ARO की कट ऑफ होती है वह RO से जो है 8 से 10 क्वेश्चन हर बार कम जाती है, तो इसमें भी ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी भाई UR है यानी जनरल है, तो आपके अगर 120, ध्यान से सुनिएगा, 120 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो ARO में आपका हो जाएगा प्री में, ठीक है। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी भाई OBC है तो आपके अगर 122 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी जो है EWS है तो उसके लिए भी 122 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन कट ऑफ रह सकती है ARO के लिए प्री में, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए, जो OBC की कट ऑफ और EWS की कट ऑफ है वह जनरल से ज़्यादा जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं अन्य कैटेगरी की बात करूं, तो अगर आपकी कैटेगरी SC है, ठीक है, तो ARO में आपका 112 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन जा सकता है, ठीक है, SC कैटेगरी के लिए। वहीं मैं बात करूं, आपकी कैटेगरी ST है, ठीक है, तो आपकी अगर 108, ध्यान से सुनिएगा, 108 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपका ARO में प्री के लिए आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो ARO के लिए कितना कट ऑफ रह सकता है प्री में फीमेल कैंडिडेट का, तो 118, ध्यान से सुनिएगा, 118 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन की मैं मार्जिन लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। तो 118 प्लस माइनस 2 फीमेल में जिसका है ARO के लिए जो है प्री में उनका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मेरे द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप लोगों को मैं बता दूं भाई, एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि यह मेरे द्वारा बताया गया अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है, वास्तविक कट ऑफ नहीं है। मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि वास्तविक कट ऑफ जो है पूरे YouTube पर आप लोगों को जो है कोई नहीं बता सकता है। वास्तविक कट ऑफ की जानकारी हमें उसी दिन लगेगी जिस दिन आयोग जो है प्री का रिजल्ट जारी करेगा, ठीक है। बाकी पूरे YouTube पर आप लोगों को वास्तविक कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। तो ये रहा भाई कट ऑफ के बारे में जानकारी। अब मैं बात कर लेता हूं भाई कि RO ARO का जो रिवाइज आंसर की आने वाला है उसमें जो है कितने प्रश्न एक्सेप्ट किए जा सकते हैं आयोग के द्वारा। तो हालांकि भाई बहुत सारे प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति डाला हुआ है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, देख लीजिएगा आप लोग, जिस दिन आप लोगों का रिवाइज आंसर की आएगा 4 से 5 प्रश्नों को आयोग जो है स्वीकार करने वाला है, ठीक है। उससे ज़्यादा जो है प्रश्नों को आयोग स्वीकार नहीं करने वाला है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो रिवाइज आंसर की है वह सितंबर, ठीक है, 20 सितंबर तक इसका जो है रिवाइज आंसर की जारी कर दिया जाएगा। यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं भाई, इसका जो है RO ARO का जो है प्री का रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो मोस्टली संभावना है कि सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट जो है प्री का जारी किया जा सकता है। अब मैं बात करूं भाई इसका मुख्य परीक्षा कब तक हो सकता है और मेरे पास अभी से इसके लिए कितना समय है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो मुख्य परीक्षा है वह दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी 2026 में जो है इसका मुख्य परीक्षा RO ARO री एग्ज़ाम का कराया जा सकता है, ठीक है। तो उसी के अनुसार आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए, ठीक है, क्योंकि अभी से देखें तो आपके पास 3 से 4 महीना यानी 4 महीना अच्छा खासा आप लोगों के पास, ठीक है, तैयारी के लिए है, ठीक है। अब मैं बात करूं भाई RO ARO का जो नया वैकेंसी है वह कब तक आएगा, तो आप लोगों को इसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि RO ARO का नया वैकेंसी 2026 में ही आएगा। इस साल जो है इसकी वैकेंसी को लेकर के कोई इसका अता पता नहीं है। इसका जो नया वैकेंसी का विज्ञापन होगा 2026 में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अंत में आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।